हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बूटस्ट्रैप 4 का ग्रिड सिस्टम समझाऊंगी कि हम बूटस्ट्रैप 4 का ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप 4 ग्रिड सिस्टम का बेसिक समझना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक वेबसाइट प्लान करते हो, तो अगर मैं वेबसाइट प्लान करती हूँ तो उसमें एक जो रो है, उस रो के मैक्सिमम कॉलम 12 हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ही अगर उन 12 में से मैं चाहती हूँ कि इतना पोर्शन मतलब 4-4-4 का पोर्शन डिवाइड हो जाए, तो हमें ऐसे स्पैन अपने 4-4 में डिवाइड करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर 4 और 8 का डिवाइड करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 6-6 का करना है या पूरा स्पैन लेना है। सो इस तरह से हम पूरे का पूरा अपना ग्रिड सिस्टम प्लान करते हैं जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो पूरी की पूरी वेबसाइट को हमें इस तरह के कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब रो का मतलब है कि उसके पास सिर्फ 12 कॉलम है। उन 12 कॉलम के अंदर हमने अपने टेक्स्ट को फिट करना है। चाहे वो आप 4-4-4 का बना लीजिए, चाहे वो 4-8 का बना लीजिए, चाहे 6-6 का बना लीजिए, या फिर एक 12 का बना लीजिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ये देखिए, बूटस्ट्रैप 4 अल्फा वर्जन, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका ग्रिड सिस्टम है जिसके ऊपर ये इसका वो है। आप बूटस्ट्रैप और ग्रिड सिस्टम लिखेंगे तो आपको ये सर्च में सबसे पहले नजर आएगा। तो ये साइट ओपन कीजिए। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी, लेआउट कैसा बनेगा, शेप्स कैसे आएंगी। सो ये इट इज बेस्ड ऑन द 12 कॉलम लेआउट एंड हैज अ मल्टीपल टायर्स की बात करते हैं अभी, कैसे वो बात कर रहा है। इसके बाद आपको थोड़ा यहाँ वेबसाइट में आकर, इस पेज पे आकर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कैसे काम करता है वो, कैसे काम करता है। इन अ सेम मैनर ये रोज, एक कंटेनर होएगा, उसके अंदर रो होएंगी, उसके अंदर कॉलम्स होंगे। ऐसे ही लेआउट बनाना पड़ेगा और उस लेआउट के अंदर आप अपने का पूरा वेबसाइट का टेक्स्ट को फिक्स करेंगे। एंड इसका इट इज बिल्ट विद फ्लेक्स बॉक्स एंड फुली रिस्पॉन्सिव। सो फ्लेक्स बॉक्स एंड फुली रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जिसको उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। ये मेरी एडवाइस है, आप इनको एक दो बारी आप यहाँ से पढ़ें। कुछ मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, जैसे कि हर जो भी आप कंटेंट प्लान करते हो रिस्पॉन्सिव, उसको कंटेनर क्लास के अंदर हम डालते हैं। अगर फिक्स्ड बनानी है तो कंटेनर लिखना है, और अगर हमें फुल विड्थ चाहिए तो हम लिखेंगे कंटेनर हाइफन फ्लूट। सो इन दोनों में से कोई भी, आप यहाँ से शुरुआत होगी, उसके अंदर रोज होंगी, उसके अंदर कॉलम्स होंगे, जिसमें कॉलम्स के अंदर आप अपना टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है जी, ऐसे करके आप पूरी की पूरी वेबसाइट को प्लान कर सकते हैं। ग्रिड ऑप्शंस कैसे होती हैं, डिवाइस वाइज कैसे वो प्लान किया जाता है। वाइल बूटस्ट्रैप यूजेस EM और REMs फॉर डिफाइनिंग मोस्ट साइज। पिक्सेल्स हम यूज करते थे पहले बूटस्ट्रैप 3 में, आर यूज फॉर द ग्रिड ब्रेकिंग point and container width. This is because the viewport width is in pixels and does not change the change with the font size. So grid options को अब जो हम उसका साइज प्लान करते हैं EM और REM के साथ करेंगे बूटस्ट्रैप 4 में। इसके अलावा सेम हमारे 5 तरह का सपोर्ट इसमें आ गया है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज सिस्टम्स। एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब इतने पिक्सेल्स या इतने या इससे कम। ऐसे स्मॉल ग्रेटर देन दिस या इक्वल टू दिस। मीडियम इतने पिक्सेल्स जो लिखे हुए सामने, एंड लार्ज इतने पिक्सेल्स ग्रेटर देन इतने पिक्सेल्स, एंड एक्स्ट्रा लार्ज इज 1200 से ज़्यादा पिक्सेल्स। अब ये रही हमारे डिवाइसेस जो वो सपोर्ट करेगा। ग्रिड बिहेवियर क्या होगा, हॉरिजेंटल एट ऑल टाइम। सो हॉरिजेंटली दिखेगा। अगर वो स्मॉल डिवाइसेस हैं तो वो क्लैप्स टू द स्टार्ट, हॉरिजेंटल अबव द ब्रेकिंग पॉइंट। एंड मिक्स कंटेनर्स हमारे रहेंगे, इसमें ऑटो होएगा, इसमें इसमें 540 पिक्सेल्स, इसमें 720 पिक्सेल्स, इसमें
सो इस तरह से इनके पिक्सेल्स हैं। क्लास प्री डिफाइन, इसके लिए हम इस तरह से अपनी क्लास को प्लान करेंगे। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम MD यूज करें, स्मॉल डिवाइसेस के लिए SM, बड़े डिवाइस मीडियम के लिए MD, लार्ज डिवाइस के लिए LG एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स 12 ही हैं। सो इस तरह से ये इसका ग्रिड ऑप्शंस है जो डिवाइस वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, और ये वाली वो क्लासेस हैं जिनको हम यूज करके उन डिवाइसेस के लिए इसकी आउटपुट को प्लान करते हैं। ऑटो लेआउट, ऑटो लेआउट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली उनका सेटिंग हो जाना, लेआउट बन जाने, ठीक है जी। तो ऑटो लेआउट का एग्जांपल मैं आपको चलता हुआ दिखाती हूँ। जैसे ये सामने नजर आ रहा है, ऐसे ही ये उसका कंटेनर है, उसके अंदर रो बनी, कॉलम, कॉलम का कोई साइज नहीं है कि 8 है या 12 है या 4 है, तो ये इधर नजर आ रहे हैं, ऐसे ही रो, ऐसे ही रो। तो इसकी आउटपुट आपने देखनी है, ये इसकी एक आउटपुट बनाई थी मैंने, ये है इसका कोड आपके सामने, ये रहा कोड, ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड में ये ऑटोमेटिकली अपने आप कॉलम्स को डिवाइड कर रहा है। पहली रो में 2 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए उसने 50% ले लिया। दूसरी रो में 3 कॉलम बन रहे हैं, तो उसने 4, 4 एंड 4 को डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 12 ही रहेंगे। सो इस तरह से ये इसका एक सामने आउटपुट मैंने आपके लिए बनाई। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट या जो भी चाहें वो प्लान कर सकते हैं। इसको अगर आप मिनिमाइज करेंगे जैसे मोबाइल वर्जन, तो आपको ये कुछ ऐसे नजर आएगा, ऐसे हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो ग्रिड सिस्टम हम वहां से ही देखते हैं। ये रहा 1 कॉलम विड्थ, 1 कॉलम विड्थ, यही कंटेनर रो कॉल, ये एक कॉलम की विड्थ सेटेड है और आसपास की विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। इसको भी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। इसको आप कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पर रन करके दिखाती हूँ आपको कोड में। इसके नीचे कॉपी कर लेते हैं, लेट्स रन इट। ये देखिए, सो ये बीच वाले का और साइड वाले अपने आप ऑटोमेटिकली, बीच ऐसा डेटा है और साइड वाले कॉलम अपने आप सेटल हो गए। ये देखिए, ये 6 का है, यहाँ पर ये कॉलम का साइज सेटेड है और साइड वाले कॉलम्स अपने आप उन्होंने अपने आप को सेट कर। सो ये था एग्जाम्पल सेटिंग 1 कॉलम विथ। तो इसमें ये वाली, इसमें इस कॉलम को 6 कॉलम बनाया है और इसमें 5 कॉलम उसने लिए हैं एंड आउटपुट 6 एंड 5 की आपके सामने। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 12 ही रहेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 of 3, 3 of 3, 2 of 3 ऐसे करके ये अपने आप प्लान कर लेगा। देन वेरिएबल विथ कंटेंट, वेरिएबल विथ कंटेंट आपके सामने है। ये देखिए, इसमें अगेन कंटेनर, इसमें एक इसको हमने कहा, इस क्लास को यूज किया, कंटेंट को सेंटर में दिखाना है, रो है, मुझे सिर्फ 2 सेल 2 कॉलम यहाँ यूज करने हैं, 2 कॉलम ये यूज किए और मिडिल वाली उसने कॉलम 12 कॉल मिड ऑटो कर दिया, तो ये ऑटो वाला इसका रन होगा। तो मैं आपको उसका आउटपुट दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। देखिए, ये इसकी ऑटो विड्थ होगी
ये ऊपर वाला, ये ऊपर अटैच हो रहा है, इसको हटा देते हैं, पुराना कोड जो लिखा हुआ है, तो आउटपुट आपको क्लियर नजर आएगी। यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसकी एक स्टाइल शीट स्टाइल किया हुआ है, इसलिए ये इसकी ग्रिड का रोज ऐसे नजर आ रही है, अदरवाइज ये ऐसे नजर नहीं आएगा। अगर हम स्टाइल शीट यहाँ से निकाल देंगे, ये है स्टाइल, सिर्फ इसको डार्क करने के लिए, कलर करने के लिए कॉल का स्टाइल किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसे आउटपुट नजर आ रही है। तो अगर अब ये वाले क्लास की स्टाइलिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए ये वाइट में नजर आ रहा है ऐसे, वेरिएबल विड्थ कंटेंट, वेरिएबल विड्थ कंटेंट। सो इन्होंने अपने आप अपनी स्पेस ले ली इस एरिया की। सो ऐसे ही बड़े सारे एग्जांपल्स हैं इस वेबसाइट में जो अच्छे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इक्वल विड्थ, मल्टी कॉलम, ऐसे ही रिस्पॉन्सिव क्लासेस और ब्रेक पॉइंट, आप इनको यूज कीजिए। ऐसे ही शेक्ड टू हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ये जितने भी अभी तक हमने देखे हैं, इसको आप देखिए ये कैसे नजर आते हैं, कुछ ऐसे नजर आते हैं। वेराज तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं और ये वाले एग्जांपल्स हैं जो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली कहने का ये सेंस है कि आपको जब भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, डिवाइस के लिए बनानी है, डिफरेंट ऑटोमेटिकली ये डिवाइस अपने आप अरेंज करता है, तो बेसिकली आपको इसकी ग्रिड सिस्टम को सामने रखकर उसको प्लान करना है, अगर आप करेक्टली उसकी आउटपुट देखना चाहते हैं। सो ये है इसका ग्रिड सिस्टम है, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। पहली चीज आपको कंटेनर लेना है, दूसरा उसके अंदर रो और रो के अंदर कॉलम, और कॉलम को इस तरह से प्लान करना है डिवाइस वाइज। दैट्स इट, आज का सेशन इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज लिखें, सो दैट मैं और आपके लिए कुछ अच्छा एग्जाम्पल और बेटर एग्जाम्पल्स आपके लिए बना सकूं। थैंक्स अ लॉट।